नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास की कथा अध्याय 28 का पाठ करेंगे। अध्याय 28 में हम अग्नि तीर्थ, हिरण्यशंकर तीर्थ, धर्म तीर्थ आदि की महिमा के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, साबरमती के पास ही ईशान कोण में पालेश्वर नामक तीर्थ है, जहाँ चंडी देवी प्रतिष्ठित है। वह योग माताओं का पीठ है, जो समस्त सिद्धियों का साधक है। वहाँ जगत पर अनुग्रह करने और सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माताएं परम यत्न पूर्वक स्थित है। उस तीर्थ में दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए 3 रातें निवास करके मनुष्य चंडीपति भगवान शंकर के समीप जा उनका दर्शन करे और उनके निकट साबरमती नदी में स्नान करके समाधि विधि से युक्त हो मातृमंडक से दर्शन के लिए जाए। ऐसा करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके चामुंडा का दर्शन करने पर मनुष्य को राक्षस, भूत और पिचासों का भय नहीं रहता। पार्वती, साबरमती में जहाँ गौछुरा नदी मिलती है, वहाँ शास्त्रों तीर्थ है। वहाँ तिल के चूर्ण से श्राद्ध करना चाहिए। वह तीर्थ में पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में कुकंदम नामक एक पापसी एवं दुष्ट राजा रहता था, जो बड़ा ही खल गुट अहंकारी ब्राह्मणों का निंदन, गौ हत्यारा, बाल घाती और सदा उन्मत्त रहने वाला था। पिंडकार नामक नगर में वो राज्य करता था। एक समय अधर्म के ही योग में उसकी मृत्यु हो गई। मरने पर वह प्रेत हुआ। उसे हवा तक पीने को नहीं मिलती थी। अंत में वह अनेक प्रेतों के साथ करुणा स्वर में रोता और हाहाकार मचाता इधर उधर भटकता फिरता था। एक समय देवयोग में वो अपने गुरु के आश्रम पर जा पहुंचा। पूर्व जन्म में उसने कुछ पुण्य किया था, जिसके योग से उसे गुरु का सत्संग प्राप्त हुआ। पार्वती, पूर्व जन्म में वह वेद पाठी ब्राह्मण था और प्रतिदिन महादेव जी की पूजा तथा अतिथियों का स्वागत सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुण्य के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पिंडरापुर पुंड में राजा कुकंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। जब तक उसने राज्य किया, कभी मन और क्रिया द्वारा भी पुण्य कर्म नहीं किया था। इसलिए दैवात मृत्यु होने पर वह प्रेत राजा हुआ। सूखा हुआ मुख, कंकाल शरीर, पीला रंग, विकराल रूप और गहरी आंखें, यही उसकी आकृति थे। वह महापापी प्रेत अन्य दुष्ट प्रेतों के साथ रहता था। उसके रोए ऊप वाले उठे हुए थे। जटाओ युक्त होने के कारण वह भयंकर जान पड़ता था। उसे इस रूप में देखकर आश्रमवासी ब्राह्मण अहोट व्याकुल होते अकूट बोले, राजन, यह अग्निपालेश्वर तीर्थ है। मैं इस परम अद्भुत मनोहर एवं रमणीय स्थान में प्रतिदिन निवास करता हूँ। तुम मेरे यमराज हो, फिर इस प्रकार प्रेत राजा कैसे हो गए? प्रेत बोला, देव, मैं वही पिंडरापुर का कुकर्दम राजा हूँ। वहाँ रहकर मैंने तो कुछ किया है, उसे सुनिए। ब्राह्मणों की हिंसा, असत्य भाषण पर जाओ का उत्पीड़न, जीवों की हत्या, गौओं का दुख देना, सदा बिना स्नान किए ही रहना, सज्जन पुरुषों को कलंक लगाना, भगवान विष्णु और वैष्णव की सर्वदा निंदा करना, यही मेरा काम था। मैं दुराचारी और दुरात्मा था। जहाँ जी में आता वहीं खा लेता, कभी भी शौच चाकर का पालन नहीं करता। द्विजराज, उसी पाप का कर्म के योग में मैं मृत्यु के बाद में प्रेत योनि में पड़ा हूँ। यहाँ नाना प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। जिसके माता पिता स्वजन बंधु बांधव नहीं है, उसके लिए गुरु ही माता है और गुरु ही उत्तम गति है। ब्राह्मण, ऐसा जानकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। पूर्व ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करूंगा। तुम्हारे साथ जो 11 प्रेत और हैं, इसे भी इन तीर्थ में मुक्ति दिलाऊंगा। पार्वती योग का ब्राह्मण कहुड़ ने सबके साथ तीर्थ में जाकर तिल सहित पिंड दान एवं जल दान का कार्य किया। तीर्थ में मांस और तीर्थ का कोई विचार नहीं है। वहाँ जाकर सदा ही श्राद्ध कर्म करने चाहिए। यह बात पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे कही थी। ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध की क्रिया पूर्ण होने पर उस तीर्थ, श्रेष्ठ तीर्थ में वे सभी प्रेत मुक्त हो गए और उत्तम विमान पर बैठकर मेरे धाम को चले गए। सुरेश्वरी, जहाँ साबरमती के साथ गौछुरा नदी का संगम हुआ, वहाँ स्नान और दान करने से करोड़ों यज्ञ का फल होता है। कपिलेश्वर क्षेत्र में जहाँ अग्नि तीर्थ है, वहाँ साबरमती नदी मुक्ति दिलाने वाली बताई गई है। देवी, अब मैं दूसरे तीर्थ हिरण्या संगम का वर्णन करता हूँ। वह महान तीर्थ पूर्व काल में जब साबरमती गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई, उस समय वह भरतन्या सप्त स्रोतों के नाम से विख्यात हुई। इसके साथ वे ओखले को ही हिरण्या कहते हैं। प्राच और मंजुका के बीच सत्यवान नामक पर्वत है। उससे पूर्व दिशा में हिरण या संगम नामक महातीर्थ है, जिसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य शुभ गति को प्राप्त होता है। वहां से वन स्थल में जाए और पाप हारी भगवान नारायण दर्शन करें। यह वही स्थान जहाँ भगवान नर और नारायण ने उत्तम तपस्या की थी। 1000 कपिला गौओं के दान से जो फल मिलता है, दशा स्वर्धेय तीर्थ में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समान स्नान से जो पुण्य होता है, तथा तुला पुरुष के दान से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी पुण्य फल को मनुष्य
हिरण्य संगम में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जो भी हिरण्य संगम में स्नान करते हैं वे शिव धाम को जाते हैं। देवी, अब मैं हिरण्य संगम के बाद आने वाले तीर्थ का वर्णन करता हूँ जहाँ साबरमती गंगा के साथ धर्मावती नदी का संगम हुआ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य धन्य हो जाता है और निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो वहीं धर्म द्वारा स्थापित तीर्थ का दर्शन करता है वह पुण्य का भागी होता है। जो लोग वहाँ श्राद्ध करता है वे पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ से मथुरा तीर्थ की यात्रा करें जहाँ सब पाप का नाश हो जाता है। मथुरा तीर्थ में स्नान करके मधुर संगम श्री हरि का दर्शन करना चाहिए। कंसासुर वध को जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुर को जाने लगे उस समय उन्होंने चंद्रमा नदी के साथ निवास किया। उसके बाद भोज, विष्णु और अंधक वंशियों से घिरे हुए वे समस्त यादव वीरों के साथ मथुरा तीर्थ में और वहां विधि पूर्वक स्नान करके द्वारकापुर को गए। जो मनुष्य तीर्थ में स्नान करके मधुर नाम से विख्यात भगवान सूर्य की पूजा करता है और माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कपिला गौ का दान करता है वह इस लोक में दीर्घ काल तक सुख भोगने के पश्चात सूर्य लोक को जाता है। इस प्रकार 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवान विष्णु की जय हो। अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे,
जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।